चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लोगों को घने कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच में दर्ज की गई है, तो वहीं प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने कई जिलों में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं और जिलों में जहां पर स्थिति बेहद खराब है वहां पर खास तौर पर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फतेहाबाद, जींद और रेवाड़ी की, और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ धुंध नहीं है बल्कि बढ़ता हुआ प्रदूषण भी है और किस तरीके से वो अब लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है ये इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। खासतौर पर जो स्कूल हैं उनको भी बंद कर दिया गया और ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को क्लासेस दी जा रही हैं। जींद एनसीआर की हवा की बात करें तो बेहद ही खराब और खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से पार का पहुंच चुका है और जहां पर पुलिस के सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, अगर वहां की बात करें तो 350 से ज्यादा का एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां भी पहुंच चुका है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जब लोग सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके आंखों के सामने एक गैस का चैम्बर बना रहता है और अब फॉग के साथ स्मोक भी दोनों का ही सामना आमजन से हो रहा है। आंखों में जलन होना, सांस लेने में परेशानी होना और भी काफी बड़ी बीमारियां होती है जो आमजन से गुजर रही हैं। अगर वहां ओपीडी की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में ओपीडी है उसकी संख्या भी दुगुनी हो चुकी है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी सख्त कड़ा रवैया अपनाता हुआ आम लोगों के प्रति दिखाई दे रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप इस बेहद ही खराब और गंभीर खतरनाक मौसम के तहत अपने घरों के अंदर ही रहे। जहां भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और जो सांस और अस्थमा के जो रोगी होते हैं वो इस बेहद ही खराब मौसम के तहत अपने घरों के अंदर ही रहे, बाहर निकलने से बचे। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अपने घरों के अंदर रखे, जो अंदर ही रखे, क्योंकि जो ये मौसम की अभी गुणवत्ता की बात की जाए फिर जो हवा का जो स्तर है वो बेहद ही खराब बना हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सल्फर सोडियम ऑक्साइड भी है और कहीं ना कहीं जो एक घोल बनता है इससे आमजन के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरी प्रकृति के लिए ये बेहद ही खराब और जो है वो कठोर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें तो जींद शहर में ग्रेड 3 के कानून को लागू कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ग्रेड 2 का कानून लागू किया गया था उससे जो प्रदूषण स्तर है वो कम नहीं हुआ था और स्तर ऐसे ही बढ़ता नजर आ रहा था। अब जींद शहर में ग्रेड 3 कानून को लागू कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन के कामों को रोकने के भी आदेश जारी किए गए हैं और जहां भी डीजल जनरेटर यूज होते थे उनको भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो BS3 जो डीजल के वाहन है और जो BS4 जो पेट्रोल के वाहन है उनको भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि जिन जो आमजन है उनके लिए जो हवा है वो इन पाबंदियों के बावजूद जो उसका अगर हवा का जो लेवल है जो अभी गुणवत्ता जो बनी हुई है वो कम हो सके और आमजन है एक वो साफ सुथरी हवा ले सके। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।